हमारे मुल्क को बचाने के लिए बच्चा बच्चा आगे है। हम पर ये मुसल्लत जो लोग हो चुके हैं, हमें इनसे निजात चाहिए। हम अपने बच्चों को घर छोड़कर इसलिए नहीं आते ताकि हमारे बच्चों को ये शऊर पैदा हो बचपन से कि ये मुल्क, इस मुल्क पर कौन लोग मुसल्लत हैं, इनके अंदर बचपन से ही शऊर पैदा हो। कब इन लोगों से हमारी जान छुड़ाएंगे, कब कोई मुखलिस और हमदर्द या ना लीडर हमारे मुल्क में आएंगे। तो मैं वही कहती हूँ कि पहली तारीफ दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ कि खुसरा वज़ीर आज़म बनेगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया, क्या कहेंगी? इतना दुख है कि बस कुछ अल्फाज नहीं है हमारे पास। हमारा दिल रो रहा है। हमारे मुल्क पे कब अल्लाह ताला रहम करेंगे, कब इन लोगों से हमारी जान छुड़ाएंगे, कब कोई मुखलिस और हमदर्द जो है ना वो लीडर हमारे मुल्क में आएगा। अल्लाह पाक हम ना दुआ में बहुत इमरान खान के बहुत दुआएं करते हैं कि अल्लाह पाक उसको ले और इस मुल्क को संभाल ले। लॉन्ग मार्च पे जाएंगी? इंशाअल्लाह ज़रूर। फैमिली के साथ? जी इंशाअल्लाह। आप बताएं, इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया, जाएंगी लॉन्ग मार्च? मेरी तो कोशिश है कि जहाँ तक हम पॉसिबल हो प्रोटेस्ट कर सकें, इमरान खान के हक़ में आवाज़ निकाल सकें, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अब ये इमरान खान का मामला नहीं है। मैं हर प्रोटेस्ट में जाकर यही कहती हूँ, ये हमारी लड़ाई है। जब तक कौम खुद इस चीज़ को नहीं समझेगी कि हर फ़र्द ने घर से निकलना है और अपने हक़ के लिए लड़ना है, तो हम अपने मुल्क को उन लोगों से नहीं बचा सकेंगे जो हम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत हुए हैं। तो लॉन्ग मार्च तो बड़ी छोटी चीज़ है। मैं ये कहती हूँ कि अब वो दौर नहीं है जिस तरह के तलवार उठा के लड़ा जाए। हज़रत इमाम हुसैन की ज़िंदगी हमें यही सबक देती है कि हक़ के ख़िलाफ़ हक़ के लिए लड़ना और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना क्या मायने रखता है। अब ये वो वाला दौर नहीं रहा कि लोग आके हम पे तलवारों से हमला करें। हमें खुद समझना है कि हम पर लोग जो मुसल्लत हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हमें क्या करना है। इमरान खान ने जितना आवाम को जगाना था जगा दिया। अब जब तक आवाम, जी मेरा बेटा जिंदाबाद, अब ये आवाम की ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को शऊर अगर उन्हें आ गया है तो वो ज़िम्मेदार शहरी बनकर अपने मुल्क को बचाने के लिए ख़ुद घरों से आगे निकले। इमरान खान की कॉल का किस लिए वेट करना, ये तो अब आवाम क्या बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, रोज़ क्या तमाशा लगा हुआ है। इस चीज़ को ख़त्म किसने करना है? इमरान खान ने अकेले नहीं करना, ये हमने करना है। हमारा मुल्क है, हमने रहना है। इतने रश में बच्चों को साथ लेके आई हैं? मैं जब ये माशाल्लाह 2 साल के हुए हैं रिसेंटली, लेकिन मेरी ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन मैं ये सिंबल के तौर पर लेके आना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क को बचाने के लिए बच्चा बच्चा आगे है। पर ये मुसल्लत जो लोग हो चुके हैं, हमें इनसे निजात चाहिए। हम अपने बच्चों को घर छोड़कर इसलिए नहीं आते ताकि हमारे बच्चों को ये शऊर पैदा हो बचपन से कि ये मुल्क, इस मुल्क पर कौन लोग मुसल्लत हैं, इनके अंदर बचपन से ही शऊर पैदा हो। एक माँ के लिए अपना बेटा बच्चा बहुत अहम होता है। अब इतने रश में बच्चों के लिए हबड़ दबड़ मच जाए, कुछ ऐसा? इसलिए कि इनके अंदर बचपन से एहसास पैदा हो कि हमारे वतन हमारे लिए कितना कीमती है और अपने मुल्क को बचाने के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। जो लोग घरों में बैठे हैं ना, मैं चाहती हूँ कि सब बाहर निकले, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमने बचाना है, कोई बाहर से ही आकर बचाएगा। धरने में जाएंगी? इंशाल्लाह ज़रूर। फैमिली के साथ जाएंगी? ऑफ कोर्स मेरे घर में कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है जो बच्चे को संभाल सके। हालांकि मुझे ये थोड़ा एहसास होता है कि अभी इस चीज़ का शऊर नहीं है कि ये किसके हक़ में खड़े हों। तो यूँ समझ लें कि मैं इनको जैसे लेके जाना मेरी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि बच्चे को छोड़ कर जाऊँ। तो डेफिनेटली मैं इंशाल्लाह लेकर जाऊँगी। धरने में बैठना पड़ा तो फैमिली के साथ बैठेंगे इंशाल्लाह। जब तक ये हमारे मुल्क पे जो मुसल्लत करदा टोला ये हट नहीं जाता, अपने मुल्क के लिए ज़रूर लड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हफ्सा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आज 5 साल के लिए एक इलेक्शन कमीशन का फैसला आया कि 5 साल के लिए इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया, उस पर क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि अभी मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ ऐसे ही खुश करने के लिए जाते जाते इमरान खान को नाअहल कर दिया। पहली बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान को कैसे नाअहल कर सकती है, और दूसरी चीज़ ये कि मेरा नहीं ख्याल ये कल जब ये फैसले को हम लोग चैलेंज करेंगे तो ऑब्वियसली जीत इमरान खान की होगी। ये कुछ देर के लिए मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को खुश करने के लिए, मतलब उन्होंने जो इसको लगाया और इसको लगाया तो इमरान खान ही था। ये जो अभी तक इसको सपोर्ट करते आए हैं, बस उसकी सपोर्ट का जो इनाम है, जवाब है, वो इमरान खान को नाअहल कर दिया। हालांकि इतने बड़े बड़े केसेस थे, नवाज शरीफ मरीम नवाज के सारे केसेस ख़त्म कर दिए हैं, हमजा शहबाज के केसेस उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, और दूसरी जानिब इमरान खान को एक छोटे से केस पे इलेक्शन कमीशन कैसे नाअहल कर सकता है? धरने पे जाएंगी, लॉन्ग मार्च पे जाएंगी? मैं बिल्कुल जाऊंगी। अगर मैं नहीं जा सकी अपनी जॉब की ड्यूटीज़ की वजह से, तो मैं अपनी फैमिली ये मेक श्योर करूँगी कि मेरी फैमिली ज़रूर जाए। जैसे केसेस ख़त्म हो रहे हैं पिछले दिनों, तो ये केस क्यों नहीं ख़त्म हुआ, इसको क्यों लेके चल रहे हैं अभी तक? क्या हुकूमत की तरफ से ये ऑर्डर आए हैं?
ऑब्वियसली हुकूमत की तरफ से ऑर्डर आए हैं। अगर इमरान खान का ये केस ना वो प्रोलॉन्ग करते तो पीछे इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या रह जाते। ऑब्वियसली ये चीज़ थी उनके हाथ में, उन लोगों ने एंड तक कैश किया क्योंकि इमरान खान लॉन्ग मार्च करने जा रहे थे। ये समझ रहे थे कि प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, ये प्रेशर बिल्ड नहीं होगा, ये प्रेशर बूस्ट हो जाएगा। और आइंदा आने वाले दिनों में जो लॉन्ग मार्च का कह रहे थे कि शायद अभी मज़ीद दिन लगते, मेरा नहीं ख्याल। अब लॉन्ग मार्च जो 4 दिन बाद होना था मेरे ख्याल से, अब इमरान खान अभी जो फैसला सुनाएंगे उसमें कॉल दे देंगे। आवाम को क्या मैसेज देंगी लॉन्ग मार्च के हवाले से? मेरे ख़्याल से निकलें और यही टाइम है आपके निकलने के लिए। और अगर आप अभी नहीं निकलेंगे तो वही डाकू दोबारा आप पे मुसल्लत हो जाएंगे अगले 5 साल के लिए। इमरान खान से बेटर इस टाइम कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फ़ायज़ा। अच्छा मिस फ़ायज़ा, मुझे ये बताइएगा कि 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया खान साहब को, तो आवाम के क्या जज्बात हैं, आपके क्या जज्बात हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो 9 अप्रैल से ही बड़े डिसहार्टेड और बड़े डिसअपॉइंटेड हैं सारे सिस्टम से। हर चीज़ जो है वो गैर कानूनी और गैर आइनी हो रही है। और वो ये है कि उसको कॉस्ट्यूम पहना दिया है कि ये जी बड़ा आइनी और बड़ा कानूनी हो रहा है। और हमें तो जब यानी फ्रस्ट्रेट ही हुए हैं हम लोग, क्योंकि इमरान खान ने 3.5 साल गवर्नमेंट की है, 5 साल उसने KPK में गवर्नमेंट की है, तो उसने तो जो प्रेसिडेंट सेट किया है, अब तो ये लोग हमें हज़म ही नहीं होते किसी भी तरीके से। और 6-7 महीनों में इन्होंने जो मुल्क की तबाही कर दी है, गरीब के मुंह से निवाला भी छीन लिया है। उसके अलावा इन्होंने मिडिल क्लास जिस तरह से इफेक्ट पहले हो रही थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि उस वक्त तो मैं कहती हूँ इमरान खान की कदर नहीं थी हमें कि, लेकिन अब जो हमारे साथ हो रहा है ना, तो बस अल्लाह ताला ने उसी की सज़ा दी है हमें। केस तो पहले भी चल रहे थे और लोगों पे भी चल रहे थे, तोशा खाना और भी चल रहे थे, खान साहब ही क्यों पकड़े? मैं यही तो एक्चुअली मैं वही कह रही हूँ ना, गैर कानूनी गैर आइनी सब कुछ इस वजह से ही हो रहा है कि जिनके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन थी उनको तो आप NRO दे रहे हैं। पहले भी ये नीट एंड क्लीन होके वापस आ गए थे, 10 साल उन्होंने खूब लूटा। अब उसके लिए इनको क्लीन चिट चाहिए थी, वो इनको मिल गई है। वो तो इतने अरबों रुपए लूट के चले गए, जिसका एक साइन किया हुआ बैट ही करोड़ों में जाता है, उसकी जो है बोली लगती है। उसके अलावा वो हर साल शौकत खानम के लिए वो अरबों रुपए का चंदा इकट्ठा करता है। देन अगेन वो सलाब जदगान के लिए टेलीथॉन करके 3 दफ़ा में वो अरबों रुपया फिर जमा कर लेता है, आई थिंक 13-14 अरब रुपया। तो फिर आप बताएं कि वो तोशा खाना की एक औरत ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी जो मुझे बड़ी पसंद आई थी कि एक बंदे ने उसको बड़ी आराम की ज़िंदगी इंग्लैंड में मिल जाती अपने बीवी बच्चों के साथ, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं 22 साल जो है मैं पॉलिटिकल सारी जंग करूँगा इन बड़े बड़े डाकुओं के ख़िलाफ़, माफियाज़ के ख़िलाफ़, और उसके बाद मैं वज़ीर आज़म बनूंगा और फिर मैं घड़ी चुराऊंगा तोशा खाना से, और फिर उससे जो है ना वो मैं यानी कि उससे मैं अपने करोड़ों रुपए बना लूँगा। मैं कहती हूँ लानत है हमारे सिस्टम के ऊपर, लानत है हमारे सारे इदारों के ऊपर। और फिर वही वाली बात है कि हमारे ऊपर, क्योंकि हम लोगों को आज तक समझ ही नहीं लगी। और वही एक बंदा 3.5 साल हुकूमत करके पूरी आवाम को समझा गया कि हमारा रूट कॉज किधर है। हम 75 साल से इनडायरेक्ट गुलामी के अंदर हैं, और 75 साल से जिस इदारे ने हमें बेवकूफ़ बनाए रखा है, जिससे हमें बड़ा रोमांस था, वो अब खुल के सामने आ गया है। और हमें ये गुलामी नहीं हमें चाहिए। और इमरान खान इंशाल्लाह जब आएगा तो वो इन्हीं को रिफॉर्म्स करके इन इदारों को अपनी हदूद में करेगा, तो फिर ही हम लोगों का कोई अच्छे फ्यूचर की हमें उम्मीद है इन बच्चों के लिए। हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली, हम आते हैं तो इन बच्चों के लिए आते हैं। बच्चों को लेके साथ आ गई हैं, बच्चों की अब अगर यहाँ पर कोई ज़्यादा वो हंगामा हो जाता या कुछ इस तरह का हो जाता तो कैसे सेव कर? तो फिर कुर्बानी तो ऐसे नहीं मिलती ना, कुर्बानी तो फिर उसी तरीके से मिलती है। हमें तो इमरान खान के बगैर कुछ भी मंजूर नहीं है। हमें आप गोली मार दें, हमारे ऊपर टैंक चढ़ा दें, हमें जो मर्जी कर दें, हम माइनस इमरान खान इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये 5 साल की जो नाअहली है, ये भी वही वाली बात है कि अभी तक इमरान खान को शायद ये हमारी वजह से, आवाम की वजह से हाथ नहीं लगा सके। हम इमरान खान के साथ ही खड़े हैं, जब तक वो ज़िंदा है हमारी उम्मीद बाकी है, जब तक वो ज़िंदा है हम उसके साथ ही रहेंगे और उसके पीछे ही रहेंगे। हमने ना उसे नाअहल करने देना है, ना उसे ये होगा कि वो इलेक्शन ना लड़ सके, क्योंकि हमें वही चाहिए। हमें बिलावल, ये जिस बिलावल सुना है बड़ा लाडला है, और बिलावल जो है उसी के आगे के सपने सजाए में है कि वो वज़ीर आज़म बनेगा। तो मैं वही कहती हूँ कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ कि खुसरा वज़ीर आज़म बनेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।